रात में खिलने वाला एक फूल, रात रानी। इसकी खुशबू इतनी मीठी और जादुई है कि वो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। कहते हैं कि ये घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक शांति लाता है। लेकिन क्या हर खुशबू पवित्र होती है? तो चलिए आज इसी फूल के पीछे छिपी एक अंधेरी और शापित कहानी की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो रात रानी को शांति और अच्छी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोक कथाएं इसे पुरानी परछाइयों, अधूरी चीखों और एक जागते हुए श्राप से जोड़ती हैं। और यही विरोधाभास, यही दोहरी पहचान इस फूल को इतना रहस्यमयी और खतरनाक बना देती है। तो सवाल यही उठता है, ये महज एक फूल है या फिर एक श्राप? पुरानी कहानियों की माने तो रात रानी की खुशबू उन जगहों पर सबसे ज्यादा तेज होती है जहां कोई दर्दनाक मौत हुई हो या जहां अधूरी चीखें दीवारों में ही कैद होकर रह गई हों। कहते हैं आधी रात के बाद जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो इसकी महक इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। और यही रहस्यमयी फूल हमें ले चलता है एक कहानी में, एक भयानक तोहफे की कहानी। हमारे मुख्य किरदार हैं अलीज और ऋत्विक। दोनों अलीज के जन्मदिन की एक खास रात का जश्न मना रहे थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। ऋत्विक ने अलीज को एक सरप्राइज दिया था, एक ऐसा बाग जो उसके पसंदीदा फूल रात रानी से लबालब भरा हुआ था। सोचिए जरा, सैकड़ों पौधे और पूरी हवा उनकी मीठी नशीली खुशबू में डूबी हुई थी। अलीज के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था, एक ऐसा सपना जिससे वो शायद कभी जागना ही नहीं चाहती थी। उस बाग के गेट पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड था और उस पर साफ साफ लिखा था, चेतावनी, यहाँ आना सख्त मना है, ये जगह शापित है। लेकिन अपने एक्साइटमेंट में अलीज और ऋत्विक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और यही थी उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल। तभी एक बूढ़ा चौकीदार भागता हुआ आया और उन्हें फौरन वहां से जाने को कहने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, एक अनदेखी ताकत ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो डर से कांपते हुए चिल्लाया, वो आ गई है बच्चों, भाग जाओ, अपनी जान बचाने के लिए भागो। अब तो दहशत सच में उन पर हावी हो रही थी। ऋत्विक ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने टंकी देखी तो वो अजीब तरह से खाली थी और उसमें एक बड़ा सा छेद था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जमीन पर गिरे पेट्रोल में अचानक आग लग गई और उनकी बाइक धू धू कर जलने लगी। और तभी पूरे बाग में एक ऐसी हंसी गूंजी जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो खौफनाक हंसी हर दिशा से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रात रानी के पौधे खुद उन पर हंस रहे हों। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता अब आग की लपटों में था और वे उस शापित बाग में पूरी तरह फंस चुके थे। अचानक सबसे घनी झाड़ी से एक गहरा काला धुआं किसी जिंदा चीज की तरह निकला और उसने अलीज को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया। ऋत्विक के कानों में अलीज की चीखें गूंज रही थीं, जो धीरे धीरे उस धुएं में दबती जा रही थीं। कुछ ही पलों में धुआं छट गया। अलीज गायब थी। उसकी जगह पर जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, रात रानी का एक फूल जो अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था। तो हुआ क्या था? अलीज कहाँ चली गई? और ये काला फूल, इसका क्या मतलब था? अलीज के गायब होने का जवाब उस बाग के सदियों पुराने राज में छिपा था, रानी के काले राज में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उस बूढ़े चौकीदार को पता थी। ये कहानी शुरू होती है करीब 500 साल पहले रानी मृणालिनी से, जो अपनी खूबसूरती और जवानी खोने के ख्याल से भी डरती थी। तो उसने भद्रकाल नाम के एक तांत्रिक के साथ मिलकर हमेशा जवान रहने का एक सौदा किया और इसकी कीमत थी हर अमावस्या को एक जवान लड़की की बलि, जिसका खून एक मायावी रात रानी के पौधे को सींचता था। और आज उसी साधना की अगली बलि बन चुकी थी अलीज। तो आखिर ये साधना थी क्या? कैसे काम करता था ये भयानक काला जादू? चलिए समझते हैं इस रक्त की साधना को। इस साधना का नाम था रक्त मंजरी साधना। ये एक ऐसा काला जादू था जिसमें इंसानी खून से एक मायावी पौधे को सींचा जाता था ताकि उससे निकलने वाला अर्क रानी को हमेशा जवान रख सके।
एक ऐसी साधना जिसने रानी को इंसान से हैवान बना दिया था। और तभी अचानक जहां अलीज गिरी थी, ठीक उसी जगह जमीन फटने लगी और नीचे की ओर जाने वाला एक गुप्त रास्ता खुल गया। और ऋत्विक अपनी अलीज को खोजने की धुन में बिना एक पल सोचे उस अंधेरे में कूद गया। नीचे का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। एक विशाल तहखाना जिसकी दीवारें जिंदा रातरानी के फूलों से बनी थीं। हवा में अजीब से मंत्र गूंज रहे थे और सामने तांत्रिक भद्रकाल की परछाई बैठी थी और उसके ठीक सामने एक पत्थर की वेदी पर अलीज बेहोश पड़े थी, जिसे रातरानी की लताओं ने जकड़ रखा था। भद्रकाल के मंत्र पढ़ते ही अलीज के गले के पास रातरानी के कली धीरे धीरे खिलने लगी। वो कली खून की तरह लाल होती जा रही थी, क्योंकि वो अलीज की जीवन शक्ति को सोख रही थी। ऋत्विक की आंखों के ठीक सामने वो फूल अलीज की जिंदगी पी रहा था। ऋत्विक ने अलीज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के जादू ने उसे दूर फेंक दिया और वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक तेज रोशनी के बाद जब ऋत्विक की आंख खुली तो तहखाने में एक मौत का सन्नाटा था। न वहाँ तांत्रिक था, न रानी की परछाई। वहां सिर्फ अलीज का बेजान शरीर पड़ा था, जिसका सारा खून जैसे उन फूलों ने सोख लिया हो। ऋत्विक ने उसे जगाया और अलीज ने अपनी आंखें खोली। पर एक मिनट, वो आंखें अलीज की थीं ही नहीं। उनकी पुतलियां रात रानी के फूलों की तरह सफेद हो चुकी थीं। वो ठंडी और बिल्कुल अमानवीय थी। अलीज के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी, और उसने धीरे से ऋत्विक के कान में फुसफुसाया, शुक्रिया ऋत्विक, मेरा नया शिकार यहां तक लाने के लिए। ये रानी मृणालिनी की आवाज थी, जिसने अब अलीज के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि ऋत्विक कुछ समझ पाता, अलीज का शरीर धुएं में तब्दील हो गया और हवा में सिर्फ रात रानी की वही मीठी, जादुई और अब जानलेवा खुशबू रह गई। अलीज हमेशा के लिए उस साधना की भेंट चढ़ चुकी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर ही देती है कि ऐसी किंवदंतियां, ऐसी कहानियां जिंदा क्यों रहती हैं, जो हमारे अंधेरे और अनजाने के डर को और भी बढ़ाती हैं। शायद इसलिए कि कुछ खुशबुएं अपने साथ सिर्फ महक नहीं लाती, बल्कि सदियों पुराने अनकहे राज भी लेकर आती हैं।